जो नालंदा की विरासत है, जो परंपरा है, जो गौरव है, वो देश और दुनिया देखने जा रही है। इस बीच आपको बता दें कि जो मिशन प्रमुख है 17 देशों के, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इतना ज्ञान कहां से होता? 90 लाख किताबें थी। आपके पूरे पाकिस्तान में 90 लाख किताबें नहीं होंगी। हमारे तो एक यूनिवर्सिटी में 90 लाख किताबें थी और बख्तियार खिलजी ने जला दिया। लेकिन आज भी ठीक है, हमारे कुछ ज्ञान की चीजें गुम हो गई, लेकिन आज भी हम सस्टेन करते हैं। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। इस समय जो वैश्विक स्थिति बन गई है उसका लाभ उठाएं और तिब्बत को स्वतंत्र कराएं। तिब्बत को स्वतंत्र कराने के साथ साथ कैलाश मानसरोवर अपने पास रखें। जैक सल्वन जो है वो दौरे पे हैं इंडिया के, और इंडिया के दौरे में उनकी मुलाकात हो रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी से, फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर से। तो बस लोकल यूनिवर्सिटीज़ तो वो लेवल है ही नहीं। इंडिया की लोकल यूनिवर्सिटीज़ IITs वगैरह में भी बड़ी अच्छी रिसर्च और उनका काम हो रहा है। फिर उसके बाद यूनिवर्सल लेवल पे आप देखें उनके CEOs और जो दीगर लोग हैं उस लेवल तक पहुंचे हैं। यूनिवर्सिटीज़ तो यहाँ पे भी मौजूद हैं। अगर वहाँ पे IIT है, यहाँ पे UET है, NUST है, इस तरीके से जो मतलब देखिए, यूनिवर्सिटी सिर्फ एक इमारत का नाम नहीं होता, आपके पास उन लोगों की बात होती है कि जो एक्चुअली उस नॉलेज को दे सकें आपको। ठीक हो। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक खुशी की खबर निकल कर आ रही है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी में एक कैंपस का इनॉग्रेशन किया है। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी भारत का गौरव मानी जाती है। और दोस्तों, खिलजी ने भारत के सनातन धर्म को ठेस पहुँचाने के लिए और भारत के सनातन धर्म के नॉलेज को ख़त्म करने के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया था। और इस बात पर पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा गर्व होता है। वो प्राइड लेते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी को उन्होंने जला दिया था। और दोस्तों, एक समय ऐसा था जब दुनिया भर के लोग नालंदा यूनिवर्सिटी पढ़ने आते थे और यहाँ से नॉलेज लेके जाते थे। और दोस्तों, भारतीय सरकार फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाने पर जोर दे रही है और उसे फिर से प्रॉस्पेराइज कर रही है। दोस्तों, इसी बात पर पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज़्यादा परेशान है और पाकिस्तानी कहते हैं कि भारत में खिलजी ने आकर नालंदा यूनिवर्सिटी को जला के बहुत ही ठीक काम किया। लेकिन दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी के दोबारा बनने से पाकिस्तानियों को बहुत ही ज़्यादा मिर्ची लग रही है। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। भारत को यूं ही विश्व गुरु नहीं कहा जाता था। भारत ने आपको शून्य दिया है, भारत ने आपको बटन दिए हैं, भारत ने आपको फ्लश टॉयलेट दिया है, भारत ने आपको शैम्पू दिया है, भारत ने आपको रामानुजम जैसे महान मैथमेटिशियन दिए हैं, आर्यभट्ट जैसे मैथमेटिशियन दिए हैं, जगदीश चंद्र बोस जैसे साइंटिस्ट दिए हैं, अरविंद खुराना जैसे साइंटिस्ट दिए हैं। लिटरेचर में इतना काम किया है तुलसीदास, वाल्मीकि, क्या क्या नहीं है इंडिया के पास। इंडिया का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। इंडिया ने जो दुनिया को दिया है, जो भारत ने दुनिया को दिया है, जो हमारे भारतवर्ष ने दुनिया को दिया है, अगर दुनिया उनके बारे में नहीं जानेगी तो कैसे काम चलेगा। मॉडर्न आविष्कारों में आपकी ये वाईफाई से लेकर, माइक्रोचिप से लेकर, USB से लेकर सब इंडियंस की देन है। ईमेल तक इंडियंस की देन है। और ये चीजें 1-2 दिन में, 10-20 साल में नहीं आती हैं। ये आपके DNA में बसी हुई चीज है। जो ज्ञान है, एक्सप्लोरेशन है, जानने की इच्छा है। जिसको जानने की इच्छा ही नहीं होगी, जैसे पाकिस्तानी हैं, उनमें जानने की इच्छा नहीं है, वो बस रट्टा मार करते हैं। जिसमें जानने की इच्छा है वो सवाल पूछेगा, वो उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेगा, और जब उन सवालों के जवाब वो ढूंढ लेगा तब वो एक्सप्लोर करेगा, नई चीज इन्वेंट करेगा। और इंडियंस आज से नहीं, हजारों साल से ये करते आए हैं। आप अगर जाकर वैमानिक शास्त्र पढ़ेंगे, जब लोगों ने विमानों का नाम तक नहीं सुना था, जब राइट ब्रदर्स ने विमान का आविष्कार तक नहीं किया था, तब हमारे ग्रंथों में वैमानिक शास्त्र लिखे गए, जिसमें एरोप्लेन के, हवाई जहाज के डायमेंशन से लेकर बहुत सारी चीजें बताई गई हैं उसमें। आप सोचिए वो ज्ञान
हमारी एजुकेशन जो है वो उस लेवल की है नहीं। तो अब तो आप दुनिया में जैसे देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऐसे जो आपकी नई इजादात जैसे चैट जीपीटी और डिफरेंट चैनल्स आ गए हैं जो ऑलरेडी एक मोनोलिथ्स किस्म के एग्जिस्टिंग गूगल के सर्च इंजन्स हैं, लाइक उनको वो दे रहे हैं। तो उसकी रीज़न ये है कि उस लेवल की रिसर्च वहाँ पे है, तो हमारे पास तो ये नहीं है। ठीक हो गया। चैट जीपीटी की आपने बात की, इसी के ऊपर हमारा मेन टॉपिक भी यही था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी। जो चैट जीपीटी के सीईओ हैं उन्होंने इंडिया का विजिट किया और वहाँ पे उन्होंने किसी मतलब सेमिनार में या किसी मीटिंग में ये बोल दिया कि आप ये इंडियंस ये काम नहीं कर सकते। ठीक हो गया, चैट जीपीटी जैसा प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते। वैसे तो ऑलरेडी उन्होंने ट्विटर के मुकाबले में खूब बनाया, चाइना ने जो उनसे व्हाट्सएप के मुकाबले में मैसेंजर ऐप्स बनाई हैं, हमें क्यों नहीं शर्म आ जाती? हाँ यार, इसमें यही है कि थोड़ा सा हमें जो ना रियलिस्टिक देखना पड़ेगा। इंडिया जो भी है उनकी बात जो आई गेस सैम बेल्टमैन की आप बात कर रहे होंगे, जो बात किसी हद तक सही है कि इंडिया नहीं कर सकता, लेकिन स्टिल अगर हम अपने कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ तो हमारी एजुकेशन उनके लेवल की नहीं है। ठीक हो गया। मैं कोई 2 साल अमेरिका में भी रह के आया, वहाँ पे दरसगांव में भी मैंने देखा है, तो हमारे पास जो इंजीनियरिंग की क्लास होती थी उसमें लाइक 90% इस इधर साउथ इंडिया, मोस्टली इंडिया और चाइना। तो वो तो उस लेवल तक भी पहुंचे, तो हमारे तो पास लोकल यूनिवर्सिटीज़ तो वो लेवल है ही नहीं। इंडिया की लोकल यूनिवर्सिटीज़ IITs वगैरह में भी बड़ी अच्छी रिसर्च और उनका काम हो रहा है। फिर उसके बाद यूनिवर्सल लेवल पे आप देखें उनके CEOs और जो दीगर लोग हैं उस लेवल तक पहुंचे हैं। यूनिवर्सिटीज़ तो यहाँ पे भी मौजूद हैं, अगर वहाँ पे IIT है, यहाँ पे UET है, नस्ट है, इसी कैसे जो मतलब देखिए, यूनिवर्सिटी सिर्फ एक इमारत का नाम नहीं होता, आपके पास उन लोगों की बात होती है कि जो एक्चुअली उस नॉलेज को दे सकें आपको। ठीक हो गया। हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में भी हमने पढ़ा और हमने यही देखा है कि आपके पास जो भी एडमिनिस्ट्रेशन आती है वो उन लोगों को कभी भी जो है ना फेवर नहीं करती जो एक्चुअली रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं। वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव किस्म की चीज़ें होती है, वो चलती हैं। आज आप जब महाभारत पढ़ते होंगे या महाभारत देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि फलाने ने मंत्र पढ़ा और उसके पास हथियार प्रकट हो गया। आप सोचिए, कई लोग मजाक उड़ाते हैं, ऐसा भी होता है क्या? आज क्या आपको वॉइस कमांड से आपकी चीजें नहीं चलती हैं? आप सीरी से बात करते हो, आप गूगल असिस्टेंट से बात करते हो, क्या वॉइस कमांड से बात नहीं करते हो? क्या आपके काम वॉइस कमांड से नहीं हो रहे हैं आज? आप बता दीजिए। वो भी एक तरह का वॉइस कमांड था। कई लोग मुझे भी ट्रोल करेंगे, मुझे पता है कि मुझे ट्रोल करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीजें दिख रही हैं उसको बताया ना जाए, जो चीजें हैं उसको समझाया ना जाए। मैं तो साइंटिफिकली कह रहा हूं ना, प्रूव कर रहा हूं, मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूं। आज से 20 साल पहले जब किसी ने महाभारत देखी होगी तब उसको लगता होगा कि यार क्यों आवाज डाल करते हैं ये काम हो जाता है, आवाज मुंह से निकालते हैं ये काम हो जाता है। आज वॉइस कमांड्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आज आपके फोन पे आपका फोन आज आपके लिए म्यूजिक चलाता है, आज आपका फोन आपके लिए वीडियो चलाता है, आज आपका फोन आपके एप्स चलाता है, वॉइस कमांड से चलाता है। आज आप वॉइस कमांड देते हो और वहां पे टाइपिंग होने लगती है, हिंदी में करो, अंग्रेजी में करो, रोमन में करो, होती है कि नहीं होती है? हमारे ग्रंथों को आप पढ़ेंगे तो उसमें पूरी तरह से साइंटिफिक चीजें हैं और ये प्रूव हो रही हैं धीरे धीरे, ये धीरे धीरे प्रूव हो रही हैं। तो हमारे यहां कोई हवाई बातें नहीं लिखी हैं, वैज्ञानिक आधार के साथ बातें लिखी गई हैं। आज भले ही आप लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन कल को आप मानिए ऐसा मजाक उड़ाना होता तो आप सोचिए कि जब पहला एटम बम बनाया डॉक्टर रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर ने, तो उन्होंने पता है किसको याद किया? उन्होंने गीता, हमारे ग्रंथ को याद किया, उसमें लिखी बातों को याद। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।